सभी को नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की सरयू पुस्तक का पाठ नंबर 2 तुलसीदास, जिसका बिंदु है मंडोदरी की रावण को सीख। इसमें लंका कांड और सुंदर कांड से कुछ पद दे रखे हैं। उन पदों से संबंधित और तुलसीदास के जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सूरदास। तो श्री रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास। तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन साथियों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और आपको मोटिवेशन मैं दूंगा। अगला प्रश्न है, मंडोदरी किसकी पत्नी थी? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, राम। मंडोदरी किसकी पत्नी थी? रावण की। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। रावण को लंकेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि लंका का स्वामी होने के कारण रावण को लंकेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोदरी ने रावण को किससे बैर न करने की सलाह दी है? मंडोदरी ने रावण को राम से बैर न करने की सलाह दी है। रावण किसका अपहरण करके लाया था? रावण भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करके लाया था। अगला प्रश्न, कवि ने श्री राम और रावण में किस प्रकार का अंतर बताया? कवि ने राम को सूर्य के समान तेजस्वी बताया और रावण को जुगनू के समान बताया। इस प्रकार सूर्य और जुगनू में जितना अंतर होता है, वैसा ही अंतर श्री राम और रावण में है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, रावण ने सीता हरण क्यों किया? उत्तर होगा, जब वनवास की अवधि बिताते समय राम पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे तो उस स्थान की रमणीका देखकर वहीं कुटी बनाकर रहने लगे। उस वन में रावण के भाई खर और दूषण नाम के राक्षस तथा उसकी बहन शूर्पणखा भी रहा करती थी। उसमें वन में घूमते समय राम और लक्ष्मण को देखा तो उन पर मोहित हो गई। परिस्थितिवश लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। इस पर खर दूषण ने राम पर आक्रमण कर दिया, परंतु वह राक्षसों सहित मारा गया। शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और उसे सीता का अपहरण करने को उकसाया। इसी कारण रावण ने मारीच की सहायता से सीता का अपहरण कर लिया। अगला प्रश्न है, मंडोदरी राम को क्या समझाती थी? मंडोदरी एक बुद्धिमती नारी थी। वह रावण के नीति विरुद्ध कार्यों से विचारों से सहमत नहीं थी और रावण सीता का अपहरण करके लंका ले आया था। तो मंडोदरी उसे, सॉरी यहाँ प्रश्न में मिस्टेक है, मंडोदरी रावण को क्या समझाती है? राम को नहीं है। मंडोदरी रावण को क्या समझाती थी? मंडोदरी एक बुद्धिमती नारी थी। वह रावण के नीति विरुद्ध कार्यों और विचारों से सहमत नहीं थी। जब रावण सीता का अपहरण करके लंका ले आया तो मंडोदरी ने उसे समझाया, वह नहीं माना। इसके पश्चात हनुमान के लंका आने, अशोक वाटिका उजाड़ने, अक्षय कुमार को मारने तथा लंका का दहन करने से उसे विश्वास हो गया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जब राम समुद्र पर सेतु बनाकर सेना सहित लंका पहुंच गई, तब मंडोदरी का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। वह उसे साक्षात ब्रह्म का अवतार मानने लगी। उसने रावण को यही समझाने का पूरा प्रयास किया, परंतु असफल रही। यहाँ प्रश्न में होगा, मंडोदरी रावण को क्या समझाती थी? मंडोदरी ने रावण से क्या कहा? मंडोदरी ने हर अनुचित कार्य पर रावण को विनम्रता और प्यार से समझाने की चेष्टा की।
जब रावण सीता का हरण कर लाया तो मनोदरी ने उसे चेताया कि वह सीता तुम्हारे वंश विनाश का कारण बन जाएगी, इसे शीघ्र लौटा दो। हनुमान के आगमन और उनके द्वारा किए गए विध्वंस को देखकर मनोदरी ने उसे समझाया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने भरसक चेष्टा की कि रावण सीता को सादर लौटाकर राम से मित्रता कर ले। उसने रावण के सामने राम के विश्व रूप का वर्णन करके उसे राम का पराक्रम और प्रताप बताकर तथा व्यंग्य आदि करके भी समझाना चाहा, परंतु वह असफल रही। रावण सहित राक्षस कुल का विनाश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ लिखिए। निकट काल जेहि आबत साई, तेहि भ्रम होत तुम्हारी ही नाई। इसमें मनोदरी रावण से कहती हैं, जब बार बार समझाने पर भी रावण राम को साधारण मनुष्य मानने पर अड़ा रहा तो हार कर मनोदरी ने उससे कहा, स्वामी जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है वह तुम्हारी तरह भ्रम में पड़ा रहता है। भाव यह है, रावण का हठ न छोड़ना मनोदरी को संकेत कर रहा है कि अब पति का विनाश दूर नहीं है। निम्नात्मक प्रश्न, मनोदरी द्वारा रावण को दी गई शिक्षा का विस्तार से वर्णन कीजिए। जब रावण सीता का अपहरण करके लंका में ले गया और उसे अशोक वाटिका में रखा तो मनोदरी ने उसे समझाया, वह सीता तुम्हारे राक्षस वंश के विनाश का कारण बनेगी, अतः इसे अपने सचिव के द्वारा आदरपूर्वक राम के पास भिजवा दो। जब मनोदरी को ज्ञात हुआ कि राम समुद्र पर पुल बनाकर लंका में आ पहुंचे हैं तो उसने फिर रावण को समझाया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह विष्णु के अवतार है जिन्होंने मधु, केटप और महान वीर दैत्यों का संहार किया है। राम और आप में उतना ही अंतर है जितना एक जुगनू और सूर्य में होता है। मनोदरी ने राम के विश्व रूप का वर्णन करते हुए रावण को समझाया कि राम चराचर विश्व के स्वामी हैं, अंततः उनसे शत्रुता त्याग कर उनकी शरण में जाओ, तुम्हारे प्राण बचेंगे और मेरा सौभाग्य भी बचा रहेगा। जब अंगद से अपमानित होकर और पुत्र के वध के व्याकुल होकर रावण राजभवन में लौटा तो मनोदरी ने उसे समझाया कि वह राम की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। उसको उन प्रसंगों का स्मरण कराया जब वह राम का सामना नहीं कर पाया था। सीता स्वयंवर, सीता हरण, शूर्पणखा का अपमान, रामदूतों द्वारा किया गया अपमान भी उसे याद दिलाए। मनोदरी का पूरा प्रयास किया रावण सच्चाई को समझ ले और आत्म विनाश के मार्ग पर न चले, परंतु रावण ने पत्नी की बातों को कोई महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण और मनोदरी के चरित्र का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। उत्तर होगा, रावण तथा उसकी पत्नी मनोदरी के चरित्र एक दूसरे के विपरीत है। रावण एक अहंकारी, हठी, युद्ध पिपासु, नीति विरुद्ध आचरण करने वाला, विलासी और पराक्रमी योद्धा है। उसे अपने बल और वीरता पर बहुत घमंड है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने में हितकारी परिजनों की सीख न सुनकर उन्हें अपमानित करने में तनिक भी संकोच नहीं होता है। आज्ञाकारिणी, हितभाषिनी पत्नी की सीख भी उसे प्रभावित नहीं कर पाती है। इसके विपरीत मनोदरी एक विनम्र, पति का हित चाहने वाली, उचित सीख और परामर्श देने वाली तथा अपने सौभाग्य की अखंडता के लिए चिंतित रहने वाली पत्नी है। वह अपने पति को अनुचित और अनैतिक कार्यों में रत रहने से रोक तो नहीं पाती, किंतु एक पति का हित चाहने वाली पत्नी के नाते उसे समझाने में कभी पीछे नहीं रहती। मनोदरी एक बुद्धिमती, विवेकशील, भविष्य को पढ़ने वाली और सजग सधर्मिणी है। वह एक विदुषी नारी है। उसे राम की परम शक्ति का पूरा ज्ञान है। उसके तर्क, मार्गदर्शन की शैली और ज्ञान उसे एक विश्वसनीय पत्नी सिद्ध करते हैं। पति के हित को ध्यान में रखते हुए वह रावण को कटु सत्यों से परिचित कराती हैं, व्यंग्य भी करती हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वह पति रावण को सन्मार्ग पर लाने में सफल नहीं हो पाती हैं। रावण की मृत्यु के पश्चात उसका करुण विलाप और कथन
उसके प्रति अत्यंत सहानुभूति जगाने वाले हैं। तो साथियों, एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो में बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, मंदोदरी ने रावण से सीता के विषय में क्या कहा? उसे सम्मान दो, उसे सुरक्षा प्रदान करो, सचिव के साथ राम के पास भिजवा दो, उससे कठोर व्यवहार के लिए क्षमा मांगो। तो मंदोदरी ने कहा रावण से सीता के विषय में कि सचिव के साथ सीता को वापस राम के पास पहुंचा दो। मंदोदरी ने राम और रावण में अंतर बताया, समुद्र और सरोवर के समान, हाथी और कुत्ते के समान, आकाश और पाताल के समान, सूर्य और जुगनू के समान। इसमें अंतर बताया, सूर्य और जुगनू में जितना अंतर होता है इतना राम और रावण में अंतर है। रावण का तीनों लोकों में यश होता यदि वह राम पर विजय प्राप्त कर लेता, मंदोदरी की सीख मान लेता, हनुमान को बंदी बना लेता, सीता को अपनी पटरानी बना लेता। यदि वो मंदोदरी की बात को मान लेता तो रावण का तीनों लोकों में यश होता। मंदोदरी के विश्व रूप राम के मुख और जीव को बताया है, सागर और सरस्वती के समान, अग्नि तथा वरुण के समान, ब्रह्मा तथा काल के समान, सूर्य और अश्विनी कुमारों के समान। तो मंदोदरी ने विश्व रूप राम के मुख को क्या माना है? अग्नि माना है, और जीव को वरुण के समान बताया है। मंदोदरी के अनुसार राम ने रावण का प्रभाव जानता था, जयंत, परशुराम, मारीच, खरदूषण। कौन मानता था? मारीच। मंदोदरी के अनुसार राम के बाण का प्रभाव जानता था, मारीच जानता था। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मंदोदरी ने सीता को किसके समान बताया? मंदोदरी ने सीता को रावण के वंश रूपी कमल समूह का नष्ट कर देने वाली शीत ऋतु की रात के समान बताया। अगला प्रश्न, मंदोदरी ने राम के बाणों और राक्षसों को किसके समान बताया? मंदोदरी ने कहा राम के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों को मेढकों के समान बताया। मंदोदरी के अनुसार रावण को किससे बैर करना चाहिए था? मंदोदरी के अनुसार रावण को उससे बैर करना चाहिए था जिससे वह अपनी बुद्धि और बल से जीत सके। मंदोदरी ने, अगला प्रश्न है, मंदोदरी ने रावण से राम का विरोध त्याग कर क्या करने को कहा? मंदोदरी ने रावण से कहा वह सीता को राम को सौंपकर पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर वन में जाए और राम भजन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदोदरी ने राम के स्वभाव के बारे में रावण से क्या कहा? मंदोदरी ने कहा कि राम दीन दयालु है, वह तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। हिंसक बाघ भी शरण में आने वाले को नहीं खाती है। अगला प्रश्न है, मुनिगण किसकी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं? मुनिगण साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप राम को पाने के लिए तप आदि यत्न किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदोदरी का सौभाग्य कब सुरक्षित होता? जब रावण मंदोदरी की सीख मानकर राम से बैर त्याग कर उसका भजन करता, तभी मंदोदरी का सौभाग्य सुरक्षित रहता। अगला क्वेश्चन, रावण के व्याकुल और दुखी देखकर राजभवन लौटने का क्या कारण था? अंगद ने उसके पुत्र का वध करने के साथ ही भरी सभा में उसे नीचा दिखाया था, इसी कारण रावण लज्जित और दुखी होकर लौटा। क्या न लाग पाने के कारण रावण के पुरुषार्थ पर मंदोदरी ने व्यंग्य किया था? लक्ष्मण द्वारा सीता की कुटी के सामने खींची रेखा को भय के कारण रावण ने नहीं लाग पाया, इसी को लेकर मंदोदरी ने रावण के पुरुषार्थ पर व्यंग्य किया। जनक की स्वयंवर सभा में रावण के किस आचरण पर मंदोदरी ने व्यंग्य किया? जनक की सभा में राम ने धनुष भंग करके सीता के साथ विवाह किया, उस समय रावण ने राम को क्यों नहीं जीता, इसी पर मंदोदरी ने व्यंग्य किया। अगला प्रश्न है, शूर्पणखा
यहाँ शूर्पणखा कौन थी, उसके साथ क्या हुआ। शूर्पणखा रावण की बहन थी। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए थे। राम ने रावण के पास अपना दूत क्यों भेजा। मनोदरी के अनुसार कृपालु राम ने रावण के हित के लिए अपना दूत अंगद रावण के लिए भेजा था। दूत हनुमान को भेजा था, सॉरी। रावण के मन में ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा था। मनोदरी के अनुसार काल के वंश में होने के कारण रावण सच्चाई को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो काल से मजबूर था, समय उनके वंश में नहीं था। काल मनुष्य को कैसे मारता है, अगला प्रश्न है। मनोदरी का कहना है काल स्वयं शस्त्र लेकर किसी को मारने नहीं आता, वह तो उस मनुष्य की धर्म बुद्धि बल को हर लेता है। अगला प्रश्न है रावण का कौन सा शरीर रणभूमि में धूल धूसरित पड़ा था। रावण के जिस शरीर के चलते पर धरती हिलती थी, अग्नि सूर्य और चंद्रमा तेजहीन लगते थे तथा शेषनाग कश्यप जिसके भार को नहीं सह पाते थे, वही भूमि पर धूल में सना हुआ पड़ा था। मृत्यु के समय रावण का क्या हो गया था। मृत्यु के समय उसके कुल में कोई व्यक्ति नहीं बचा जो उसकी मृत्यु पर उसके लिए रोता हो। अगला प्रश्न है मनोदरी ने किस परिणाम को अनुचित नहीं माना। महान बली वीर और प्रतापी रावण के सिरों को युद्ध भूमि में गीदड़ खाने वाले थे। इस राम विरोध के परिणाम को मनोदरी ने अनुचित नहीं माना। मनोदरी के अनुसार रावण की महान भूल क्या थी। मनोदरी के अनुसार रावण की महान भूल थी कि उसने सारे देवों के पूज्य भगवान राम को साधारण मनुष्य माना था। अगला प्रश्न आजीवन वैर भाव रखने वाले रावण पर भी श्री राम ने कृपा करके उसे क्या प्रदान किया था। आजीवन वैर भाव रखने वाले रावण पर भी श्री राम ने कृपा करके उसे अपना धाम प्रदान किया था। अगला प्रश्न है योगियों के लिए कौन सी गति दुर्लभ है जो राम ने रावण को प्रदान की। राम ने रावण को राक्षस योनि से मुक्त करके उसे मोक्ष प्रदान किया, जिसके लिए योगी कठिन साधना किया करते हैं। मनोदरी की रावण को सीख प्रसंग कहाँ से संकलित किया गया है। यह प्रसंग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस महाकाव्य के सुंदरकांड तथा लंका कांड से संकलित किए गए हैं। मनोदरी राम को किस रूप में देखती थी। मनोदरी राम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देखती थी। अगला प्रश्न रावण द्वारा मनोदरी का सीख न मानने का क्या परिणाम हुआ। मनोदरी की सीख न मानने के कारण रावण युद्ध में राम के द्वारा मारा गया और उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। अगला प्रश्न है रावण ने पत्नी मनोदरी की सीख क्यों नहीं मानी। अपने बल के अहंकार में डूबे होने से तथा राम को साधारण मनुष्य मानने के कारण रावण ने मनोदरी की सीख को स्वीकार नहीं की। लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। सीता का अपहरण करके ले जाने वाले रावण को मनोदरी ने क्या सीख दी थी। बहिन शूर्पणखा के अपमान से और खरदूषण के वध से क्रोधित और शंकित रावण ने छलपूर्वक सीता का अपहरण किया। मनोदरी ने उसके इस अनैतिक आचरण पर उसे सीख दी कि वह राम से बैर त्याग दे। उसने उसे हनुमान द्वारा दिए गए विध्वंस की याद दिलाई। मनोदरी ने कहा वह अपने सचिव द्वारा सीता को राम के पास भिजवा दे। मनोदरी ने कहा कि यह सीता सारी राक्षसों के विनाश का कारण बनेगी। इससे पहले ही राम राक्षसों को अपने बाणों का निशाना बनाए, उसे अपनी भूल सुधार लेनी चाहिए। जब मनोदरी को पता चला कि राम समुद्र पर सेतु बनाकर सेना सहित लंका आ पहुंचे तो उसने क्या किया। राम के इस प्रत्याशित कार्य को जानने पर मनोदरी घबरा गई। वह रावण का हाथ पकड़कर अपने भवन में ले गई। उसे समझाने लगी कि वह क्रोध त्याग कर उसकी बात ध्यान से सुने। उसने रावण से कहा कि मनुष्य को उसी व्यक्ति से बैर करना चाहिए जिससे वह अपने बल और बुद्धि से जीत सके। उसने रावण से कहा कि उसमें और राम में कोई समानता नहीं है। वह भगवान राम पूर्व विजय नहीं
पा सकता। अगला प्रश्न है, मनोदरी ने रावण और राम के बीच में क्या अंतर बताया और उसे रावण को क्या समझाया। रावण द्वारा राम से बैर ठानने पर व्यक्त करते हुए मनोदरी ने कहा कि उसमें और राम में वैसा ही अंतर है जैसा एक जुगनू और छुरी में होता है। वह पराक्रम में राम के सामने कहीं नहीं ठहरता। मनोदरी ने कहा, राम उन्हीं नारायण के अवतार हैं जिन्होंने महाबली, मधु और केटप को मारा था। इन्हीं ने कश्यप की पत्नी दीति के पुत्रों ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया था। दैत्यराज बलि को वामन रूप में बांध लेने और परशुराम के रूप में राजा सहस्त्रबाहु का संहार करने वाले भी वही राम है। नारायण ही धरती को दुष्टों के भार से मुक्त करने के लिए राम के रूप में अवतरित हुए हैं, अतः उनसे बैर त्याग दो, ऐसा मनोदरी रावण से कहती है। मनोदरी ने रावण से राम विरोध त्याग कर क्या करने को कहा। मनोदरी ने रावण को समझाया, जिनके हाथ में प्राणियों का काल, कर्म और जीवन है, उन राम से बैर मत करो। सीता राम को लौटा दो। पुत्र मेघनाद को राज्य सौंपकर वन को चलो, वहाँ राम का स्मरण करो। राम बड़े दयालु हैं, चरण में जाओ पर अवश्य क्षमा कर देंगे। अरे बाघ भी चरण में आए को नहीं खाता है, अतः राम की चरण में जाओ। अगला प्रश्न है, साइये करण सो सबे करी बीते। मनोदरी के इस कथन का आशय क्या है। इस कथन द्वारा उसने रावण को क्या सीख दी है। रावण ने अपने पराक्रम से देवता, राक्षस, संसार के सारे चर अचर प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। मनोदरी के इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कह रही है कि आपने जो चाहा वह सब कुछ आप कर चुके हैं, अब आपकी वृद्धावस्था आ रही है। संत लोग कहते हैं, सोथेपन में मनुष्य को वन को प्रस्ताव करना चाहिए। सोथेपन का अर्थ है जीवन की चौथी अवस्था में। आप भी अब यही कीजिए और उस सबके उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता श्री राम का भजन कीजिए। मनोदरी ने रावण से सारा मोह त्याग कर राम का ही भजन करने को क्यों कहा। मनोदरी राम को सर्वसमर्थ परमेश्वर का ही अवतार मानती थी, इसलिए उसने रावण को समझाया कि राम शरणागत वत्सल हैं। वह शरण में आए हुए व्यक्ति के सारे अपराध क्षमा करके उसका संसार से चक्र से उद्धार कर देते हैं। मनोदरी ने रावण को समझाया कि जिन प्रभु को पाने के लिए बड़े बड़े मुनि प्रयत्न किया करते हैं, राजा लोग राज त्याग कर वैराग्य लेकर वन में जिसकी आराधना करते हैं, वहीं प्रभु राम के रूप में उस पर दया करने पधारे हैं। इस अवसर का उसे लाभ उठाना चाहिए। अगला प्रश्न है, रावण को राम के विश्व रूप से परिचित कराने में मनोदरी का क्या उद्देश्य था। रावण राम को साधारण मनुष्य मानता था, वह राम से बैर ठाने हुए था। मनोदरी राम के स्वरूप और प्रभाव से परिचित थी। वह जानती थी राम का विरोध रावण और राक्षस वंश के विनाश का कारण बनेगा। वह असमय विधवा नहीं होना चाहती थी, अतः रावण को प्रभावित करने और राम की शरण आने को प्रेरित करने के लिए उसने राम के विश्व रूप रावण को परिचित कराया। उसने उसे कहा कि वह उसकी बात पर विश्वास करे। राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वह विराट पुरुष परमेश्वर के अवतार हैं। उनके अंग अंग में सारे लोग, सृष्टि के सारे पदार्थ तथा स्वयं वेद विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण सायंकाल बिलखते हुए राजभवन में क्यों पहुंचा। लिखिए, लक्ष्मण द्वारा दिए गए संदेश को लेकर अंगद एक दूत के रूप में रावण की राजसभा में पहुंचा। उन्होंने उसे समझाने की पूरी चेष्टा की और लक्ष्मण का पत्र भी सौंपा, किंतु रावण ने राम और लक्ष्मण का उपहास करते हुए अंगद को राम के विरुद्ध उकसाने की चेष्टा की। क्रोधित अंगद ने अपना पैर राजसभा की भूमि पर दृढ़ता से रखी और उसे हटाने की चुनौती दी। सारे सभासद असफल रहे। रावण भी अपमानित हुआ। इसके अतिरिक्त उसे ज्ञात हुआ अंगद का विरोध करते हुए उसका एक पुत्र मारा गया, इसी कारण वह दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखी और खिसियाए हुए राजसभा से लौटे रावण को मनोदरी ने क्या समझाया। लिखिए, मनोदरी ने रावण से कहा कि राम से बैर, उन पर विजय पाने की कुविचार को मन से त्याग दो। जब तुम लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को नहीं लांघ सके तो
उन भाइयों पर विजय कैसे पाओगे? उनके दूत हनुमान ने सहज ही समुद्र लाकर तुम्हारी लंका में प्रवेश किया। उसने अशोक वाटिका उखाड़ी, घर वालों को मार डाला, तुम्हारे रहते तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, तुम्हारे प्यारे नगर लंका को जला डाला। तब तुम्हारा बल गर्व कुछ क्यों नहीं कर पाया? अब अपने बल की डग मारना छोड़कर मेरी बात पर मन में से विचार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के बाणों की शक्ति तथा राम का सामना करने से बचना, ये बातें मनोदरी ने रावण को किस प्रकार स्मरण कराई, किस प्रकार याद दिलाई, लिखी। मनोदरी ने रावण से कहा कि राम बाणों के प्रताप को भूल गए हैं। राम के बाणों के प्रताप को आप भूल गए हैं। राम के बाणों में कितनी शक्ति है इसे मारीच अच्छी तरह से जानता है, पर उसकी सीख को उसने नहीं माना। छल से राम को दूर भेजकर उसने सीता का अपहरण किया। इसी प्रकार जनक की सभा में सभी राजाओं और स्वयं उसके सामने राम ने धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। तब उसने राम को युद्ध में क्यों नहीं जीता? शूर्पणखा की गति देखकर भी रावण ने राम को युद्ध के लिए क्यों नहीं ललकारा? इन सब बातों से मनोदरी ने रावण को सचेत करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम साधारण मनुष्य नहीं है, इस बात के पक्ष में मनोदरी ने क्या क्या उदाहरण सामने रखे? मनोदरी ने कहा कि जो राम खिलवाड़ की भांति सागर पर सेतु बनाकर सहज ही लंका के तट पर आ पहुंचे हैं, वह साधारण मनुष्य कैसे हो सकते हैं? राम ने अपना दूत अंगद रावण की भलाई के लिए भेजा। उसका बल अभी बलशाली बनने वाले सभासदों को पता चला। वह सारी सभा को मत कर चला गया और बलवान रावण कुछ न कर पाया। जिसके हनुमान और अंगद जैसे सेवक हो उसे बार बार नर कहना मूर्खता है। मनोदरी ने रावण को समझाया कि वह काल के वंशीभूत हो गया है, तभी वह अपने सिर पर मंडरा रहे विनाश को नहीं समझ पा रहा है। उसके धर्म, बल, बुद्धि और विचार शक्ति क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। मृत रावण के पराक्रम और आतंक का वर्णन मनोदरी ने किस प्रकार किया? अपने शब्दों में लिखिए। युद्ध में राम द्वारा मारा गया रावण लंका की रणभूमि में पड़ा है। मनोदरी उसके शव के समीप विलाप करते हुए उसके बल, पुरुषार्थ, आतंक का वर्णन कर रही है। वह कह रही है, जिस रावण के चलने से कभी धरती कांपती थी, सूर्य, चंद्र, अग्नि जिसके प्रताप के सामने तेजहीन रहा करते थे, शेषनाग, कश्यप जिसके भार को सह नहीं पाते थे, वही रावण उस समय धूल धूसरित होकर रणभूमि में पड़ा है। जिसके अपने बाहुबल से वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु आदि देवों तथा स्वयं काल को भी जीत लिया था, वही रावण अनाथ की भांति धरती पर पड़ा है। राम विरोधी की तो एक दिन यह दशा होनी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नात्मक है। क्या आप मनोदरी को एक आदर्श पत्नी मानती हैं? अपना मत संकलित काव्यांश के आधार पर लिखना है। हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित मनोदरी की रावण को सीख नामक काव्यांश मनोदरी के चरित्र की अनेक विशेषताओं को सामने लाता है। मनोदरी रावण की पत्नी है। वह एक परम सुंदरी, सुलझी हुई गृहिणी, विदुषी नारी और सदैव पति का हित चिंतन करने वाली पत्नी थी। यद्यपि मनोदरी तथा रावण के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत थे, तथापि मनोदरी ने यथाशक्ति रावण के साथ निर्वाह किया। पत्नी एक मित्र के समान पति को सही परामर्श और सीख देना अपना कर्तव्य समझती हैं। जब रावण सीता का अपहरण करके लंका ले आया तो मनोदरी ने उसे समझाया कि यह आचरण उचित नहीं है। उसे आशंका थी कि रावण का यह अनुचित कार्य गंभीर और विनाशकारी परिणाम ला सकता है। उसने रावण से कहा कि वह राम से बैर न करे, सीता को ससम्मान राम के पास भेज दे। मनोदरी को आभास हो गया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उसने बार बार रावण को इस सच्चाई को स्वीकार करने का आग्रह किया। उसने प्रेम, तर्क, भय आदि सभी उपायों से पति को सही सोच और सही आसन के लिए प्रेरित किया। एक आदर्श पत्नी सदा अपने पति के हित चिंतन में लगी रहती है। मनोदरी इस कसौटी पर खरी उतरने वाली आदर्श पत्नी है। अगला प्रश्न है निम्नात्मक। इससे पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।
मनोदरी द्वारा राम के विश्व रूप के वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। रावण को राम के पराक्रम और प्रभाव से परिचित कराकर सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हुए मनोदरी ने राम के विराट स्वरूप से परिचय कराया। मनोदरी ने कहा, राम कोई सामान्य राजा योद्धा नहीं है, वह तो सर्वव्यापी सर्व स्वरूप विराट पुरुष हैं। उनके चरण पाताल हैं, सिर ब्रह्मलोक हैं, अन्य लोग उनके ही अंगों में निवास करते हैं। उनका क्रोध भयंकर काल है, नेत्र सूर्य है, केश बादल हैं, नासिका अश्विनी कुमार है, उनके पलकों की गति असंख्य रात दिन है, कान 10 दिशाएं हैं, सांस पवन है, वाणी वेद है, होठ लोभ का स्वरूप है, दांत भयंकर यमराज है, उनकी हंसी ही माया है, भुजाएं दिशाओं के रक्षक देवता हैं, मुख अग्नि, जीभ वरुण तथा उनके संकल्प से ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार हो रहा है। उनकी रोएं 18 पुराण या विद्याएं हैं, उनकी अस्थियां ही पर्वत और नाड़ियां असंख्य नदियां हैं। मनोदरी ने कहा कि वह विश्वरूप राम का अहंकार ही शिव है, बुद्धि ब्रह्मा है, मन चंद्रमा, चित्त महातत्व या महान तत्व विष्णु के समान बताया है। यह समस्त ब्रह्मांड और चेतन जड़ जीव उन्हीं के स्वरूप है। अंततः तुम उनसे द्वेष त्याग कर उनकी भक्ति करो, इसी में तुम्हारा और सभी लंकावासियों का हित है, कल्याण है। मनोदरी की रावण को सीख नामक संकलित काव्यांश के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। अब काव्य के 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो मनोदरी की रावण को सीख नाम जो काव्यांश दिया गया है, इसके कला पक्ष के बारे में बताया। गोस्वामी तुलसीदास एक सच्चे कुशल साहित्यकार हैं। रामचरितमानस उनकी काव्य कला की श्रेष्ठता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। रामचरितमानस से संकलित उपयुक्त काव्यांश को कला पक्ष सभी दृष्टियों से उत्तम है। मनोहारी इस काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधि भाषा है। भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार सटीक शब्दावली का प्रयोग से प्रमाणित हो रहा है। पत्नी का प्रमेय नम्र उदार वाणी में पति को समझाना, उसी पत्नी का पति पर व्यंग्य करना, अब पति मृषा गाल जनी मारू, कुछ ऐसे ही उदाहरण है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से कथन को प्रभावशाली बनाया है। प्रस्तुतियों और पात्र के अनुरूप भाषा और शैलियों का प्रयोग हुआ है। सोपाई तथा दोहा छंद का सफल प्रयोग किया है। कवि ने सहज भाव और प्रयासपूर्वक दोनों ही रीतियों से कथन को अलंकारों से सजाया है। अनुप्रास तो पग पग पर उपस्थित हैं। रूपक तथा उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, अतिशयोक्ति, उदाहरण आदि अलंकार भी उपस्थित हैं। राम के विश्व रूप वर्णन में कवि के सप्रयास अलंकरण का सुंदर नमूना है। इस प्रकार उपयुक्त काव्यांश महाकवि तुलसीदास की कला पक्ष की सुगढ़ता को पूर्ण प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब है मनोदरी की रावण को सीख काव्य के भाव पक्ष पर अपने विचार लिखिए। प्रसंगत काव्यांश कला पक्ष के कलेवर में भाव के प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण का सुंदर उदाहरण है। इस पूरे काव्यांश में केवल एक ही पात्र मनोदरी की भावना का उल्लेख है। एक पति हितैषिणी पत्नी की भूमिका में मनोदरी की विविध भावनाएं पाठक को गहराई से प्रभावित करती हैं। प्राय स्त्री के अपहरण जैसे अनुचित निंदनीय आचरण में पति को लिप्त देकर मनोदरी आहत हो उठती हैं। वह पति को समझाती हैं कि वह तुरंत सीता को सम्मान से उसके पति के पास भिजवा दो। एक स्त्री की अपहरित स्त्री की पीड़ा को पूर्णता से समझ सकती हैं। काव्यांश के आरंभ से अंत तक मनोदरी की भावनाओं से परिचित होते चलते हैं। कभी वह पतिव्रता पत्नी के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी आंसू भरी आंखों से, कभी व्यंग्य और मधुरता का उल्लाना देकर पति को सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करती हैं। काव्यांश के अंत में विलाप करती मनोदरी के उदार एक उद्देश्य में असफलता असहाय पत्नी की भावना को उजागर करते हैं। इस प्रकार कवि नारी हृदय की विविध भावनाओं को सामने लाकर इस काव्यांश के भाव पक्ष को बड़ा प्रभावशाली बनाया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।